क्या देश में पैसा, पावर, रसूख के सामने कोई इंसान इतनी हिम्मत कर सकता है कि सिस्टम की गलतियों को चुनौती दे सके? या फिर सिस्टम ने मजबूर कर दिया है कि आम आदमी की नियति ही है कि समझौता कर लो? कभी एक 10 रुपए के लिफाफे में बंद करके कोई इंसान सत्ता के शीर्ष को चुनौती दे देता था। देश के सर्वोच्च न्यायालय में उसकी पुकार सुन ली जाती थी और ना तो उसके मोटिव पर सवाल उठाया जाता था और ना ही उल्टा उससे पूछा जाता था कि यह सब इंफॉर्मेशन उसके पास कहां से आया, कौन है लोग उसके पीछे, क्यों नहीं ऐसी शिकायत करने के एवज में उसके ऊपर ही हेवी पेनल्टी लगा दी जाए। कोई भी आम इंसान इतनी हिम्मत कर सकता था कि एक पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका दायर कर सके। और आज इंडिया में पीआईएल कम होने लगे हैं, कोर्ट में पीआईएल रिजेक्ट होने लगा है, कोर्ट उल्टा पीआईएल फाइल करने वाले पर ही फाइन लगाने लगा है। ऐसा क्यों? क्या पीआईएल का मिसयूज हुआ है? क्या पीआईएल को खत्म करने के पीछे देश में कोई साजिश रची जा रही है? और सबसे अहम सवाल तो ये कि क्या पीआईएल को न्याय के सामने गरीब की आवाज दोबारा बनाया जा सकता है? रवि सिन्हा अनसेंसर्ड में स्वागत है आपका। और एक बार फिर से लेकर आया हूं एक जरूरी सवाल। पीआईएल जनता की ताकत से सिस्टम रिस्क कैसे बन गई? क्यों इंडिया में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कम होते जा रहे हैं? 1990s का इंडिया इमेजिन कीजिए। एक गरीब मजदूर, एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, एक जर्नलिस्ट, एक रिटायर्ड प्रोफेसर, एक सोशल वर्कर, इन सब के पास पैसा नहीं था, पॉलिटिकल पावर नहीं थी, कॉर्पोरेट लॉबी नहीं थी, लेकिन इनके पास एक चीज थी, पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। यानी एक ऐसा लीगल हथियार जिससे आम नागरिक भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने खड़ा होकर कह सकता था सिस्टम गलत कर रहा है। और कई बार पूरा देश बदल जाता था। एनवायरमेंट रिफॉर्म्स, प्रिजन रिफॉर्म्स, सेक्सुअल हरासमेंट गाइडलाइंस, पॉल्यूशन केसेज, करप्शन एक्सपोजर, फूड सिक्योरिटी, बॉन्डेड लेबर, पुलिस रिफॉर्म्स। इंडिया में पीआईएल सिर्फ लीगल मैकेनिज्म नहीं थी, वो डेमोक्रेसी का प्रेशर वॉल्व थी। लेकिन आज कोर्ट्स इंक्रीजिंगली पीआईएल्स डिसमिस कर रहा है। कई पीआईएल्स एडमिशन स्टेज पर रिजेक्ट कर दी जाती हैं और कई मामलों में कोर्ट उल्टा पिटिशनर पर फाइन लगा देता है। तो सवाल उठता है, क्या जुडिशियरी बदल गई? क्या पीआईएल मिसयूज होने लगी? या सिस्टम अब अनकंफर्टेबल क्वेश्चन से डरने लगा है? पीआईएल आखिर क्यों बनी थी? भारत में पीआईएल का कॉन्सेप्ट 1970s 80s में मजबूत हुआ था। उस समय जुडिशियरी ने महसूस किया कि इंडिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो खुद कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते थे। गरीब, मजदूर, ट्राइबल कम्युनिटीज, प्रिजनर्स, एक्सप्लॉयटेड वर्कर्स, डिस्प्लेस्ड सिटीजन्स। अगर न्याय सिर्फ उन्हीं को मिले जो एक्सपेंसिव लॉयर्स अफोर्ड कर सकते हैं, तो संविधान का इक्वालिटी प्रॉमिस अधूरा रह जाएगा। यहीं से जजेस, जिनमें जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर का नाम सबसे पहले आता है, उन्होंने पीआईएल कल्चर को एक्सपैंड किया। आइडिया रिवॉल्यूशनरी था। अगर किसी सिटीजन को लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है तो वो कोर्ट जा सकता है, भले डायरेक्टली उसका पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व ना हो। यानी कोर्ट सिर्फ प्राइवेट डिस्प्यूट्स का प्लेस नहीं रहेगा, कोर्ट पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मंच भी बनेगा। पीआईएल ने इंडिया बदलने में बड़ा रोल निभाया और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को मजबूत किया। आज बहुत लोग भूल जाते हैं, लेकिन इंडिया के कई मेजर रिफॉर्म्स पीआईएल कल्चर से आए, जैसे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, दिल्ली पॉल्यूशन के केसेस, गंगा पॉल्यूशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, माइनिंग रेगुलेशन। अगर पीआईएल्स नहीं होती तो कई एनवायरमेंटल इश्यूज शायद पॉलिटिकल प्रायोरिटी ही नहीं बनते। इसी तरह विशाखा गाइडलाइन वर्कप्लेस सेक्सुअल हरासमेंट लॉज आने से पहले विशाखा पीआईएल के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाई थी। यानी पीआईएल ने महिलाओं की वर्कप्लेस सेफ्टी फ्रेमवर्क बनाने में रोल निभाया। प्रिजन रिफॉर्म्स के तहत कैदियों के राइट्स, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, कस्टोडियल वायलेंस,
पीआईएल्स ने इनविजिबल लोगों को विजिबिलिटी दी, करप्शन एक्सपोजर भी हुए और कई करप्शन मैटर्स पब्लिक स्क्रूटनी में पीआईएल कल्चर से आए। यानी पीआईएल ने सिटीजन को स्टेट के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइस दिया। फिर पीआईएल कल्चर कमजोर क्यों होने लगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर पीआईएल इतनी जरूरी थी तो कोर्ट्स अब कॉशस क्यों हो गए? इसके पीछे कई लेयर्स हैं। पीआईएल का पब्लिक इंटरेस्ट से पब्लिसिटी इंटरेस्ट बनना एक बड़ी वजह रही। धीरे धीरे पीआईएल पावरफुल डेमोक्रेटिक टूल से मीडिया टूल बनने लगा। कई लोग पब्लिसिटी के लिए, पॉलिटिकल टारगेटिंग के लिए, आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए, हेडलाइंस के लिए, गवर्नेंस ब्लॉक करने के लिए पीआईएल फाइल करने लगे। कुछ लोग पीआईएल को फुल टाइम करियर बनाने लग गए और फिर कोर्ट्स ने महसूस किया कि हर पीआईएल जेन्युइन पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होती है। कुछ पीआईएल्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, फ्रिवलेस थे, गवर्नेंस डिले करते थे, पब्लिसिटी ओरिएंटेड थे। यहीं से जुडिशियरी ने पीआईएल मिसयूज पर कंसर्न दिखाना शुरू किया। कई मामलों में कोर्ट्स ने कहा पीआईएल कैन नॉट बिकम पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन। कोर्ट्स पर वर्कलोड एक्सप्लोजन एक दूसरा रीजन है। इंडिया का जुडिशियल सिस्टम ऑलरेडी ओवरलोडेड है। करोड़ों पेंडिंग केसेज, ईयर्स लॉन्ग डिलेज, वैकेंट जज पोजीशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर। अब इमेजिन कीजिए, अगर हर पॉलिटिकल इशू पीआईएल बन जाए तो रेगुलर जस्टिस सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। इसलिए कोर्ट्स इंक्रीजिंगली फिल्टर करने लगे हैं। यानी हर इशू कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा। एक और अनकंफर्टेबल रियलिटी है, जुडिशियरी भी इंस्टीट्यूशनल प्रेशर महसूस करती है। ऑफिशियली तो जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, लेकिन रियलिटी कॉम्प्लेक्स होती है। जब पीआईएल्स इंक्रीजिंगली पॉलिसी मैटर्स, गवर्नेंस डिसीजंस, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स, एक्सिक्यूटिव एक्शंस, पॉलिटिकली सेंसिटिव इश्यूज को चैलेंज करने लगे तो जुडिशियरी और एक्सिक्यूटिव के बीच टेंशन बढ़ने लगता है और धीरे धीरे कोर्ट्स ने जुडिशियल रिस्ट्रेंट लैंग्वेज ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया। यानी कोर्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी नहीं है। यह आर्गुमेंट लीगली वैलिड भी है, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म यह है कि अगर एक्सिक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी वीक हो और अपोजिशन वीक हो तो फिर सिटीजन कहां जाएगा? यहीं पीआईएल हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट थी देश में। एक सवाल यह भी उठता है कि पीआईएल फाइल करने वाले के ऊपर ही फाइन क्यों लगाया जाने लगा? यह सबसे कंट्रोवर्शियल इशू है। कोर्ट कई बार पीआईएल डिसमिस करने के साथ पिटिशनर पर फाइन भी लगा देता है। क्यों? ऑफिशियल रीजन फ्रिवलेस लिटिगेशन रोकना। कोर्ट का लॉजिक, अगर फेक, पॉलिटिकली मोटिवेटेड या पब्लिसिटी सीकिंग पीआईएल्स को कॉस्ट फ्री छोड़ दिया जाए तो जुडिशियल सिस्टम अब्यूज होगा, इसलिए फाइन्स डेटरेंस बन गए। लेकिन यही डिबेट शुरू होती है, इसका निगेटिव इंपैक्ट क्या हुआ है? और यही सबसे बड़ा कंसर्न भी है, क्योंकि जब कोर्ट्स रिपीटेडली फाइन्स लगाते हैं तो सिर्फ फेक पिटिशनर्स नहीं डरते, जेन्युइन सिटीजन्स भी डरने लगते हैं। अब कई जेन्युइन एक्टिविस्ट सोचते हैं अगर पीआईएल रिजेक्ट हुई तो, अगर फाइन्स लग गया तो, अगर कोर्ट ने मोटिव क्वेश्चन कर दिया तो, और यहीं डेमोक्रेसी का चिलिंग इफेक्ट शुरू होता है। यानी फियर ऑफ पनिशमेंट डिस्करेजेस पब्लिक क्वेश्चनिंग। इंडिया में आज अकाउंटेबिलिटी वैक्यूम क्यों डेंजरस है? यह एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है। अगर अपोजिशन वीक हो, मीडिया पोलराइज्ड हो, इंस्टीट्यूशंस कॉशस हों और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पॉलिटिसाइज्ड परसेप्शन फेस करें तो सिटीजन अकाउंटेबिलिटी का रास्ता क्या बचेगा? हिस्टोरिकली इंडिया में पीआईएल उसी वैक्यूम को भरती थी। पीआईएल सिटीजन और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच ब्रिज थी। अगर वही वीक होने लगे तो ऑर्डिनरी सिटीजन इंक्रीजिंगली पावरलेस महसूस कर सकता है। लेकिन क्या अनलिमिटेड पीआईएल कल्चर भी सही था? यहां पर एक बैलेंस्ड व्यू जरूरी है। हर पीआईएल जेन्युइन नहीं थी। कई पीआईएल्स ने प्रोजेक्ट डिले किए, गवर्नेंस स्लो किया, जुडिशियल ओवररीच बढ़ाया
पॉलिटिकल बैटल को कोर्ट रूम में शिफ्ट किया। कई बार कोर्ट्स पॉलिसी डिसीजंस में डीपली एंटर करने लगे। क्रिटिक्स कहते हैं जुडिशियरी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। अगर हर इशू कोर्ट डिसाइड करेगा तो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी डिस्टॉर्ट हो सकती है। यह आर्गुमेंट भी कंप्लीटली गलत नहीं है। सबसे जरूरी सवाल तो यह है कि बैलेंस्ड कहां है। यही कोर इशू है। डेमोक्रेसी में पीआईएल जरूरी है, लेकिन फ्रिवलेस पीआईएल डेंजरस भी हो सकता है। तो बैलेंस क्या होना चाहिए? कोर्ट्स को फेक पीआईएल फिल्टर करनी चाहिए, पॉलिटिकल मिसयूज रोकना चाहिए, पब्लिसिटी पिटिशंस डिस्करेज करनी चाहिए, लेकिन साथ ही जेन्युइन पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशनर्स को इंटिमिडेट नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चनिंग डिस्करेज नहीं करनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी स्पेस एलाइव रखना चाहिए, क्योंकि पीआईएल सिर्फ लीगल फाइलिंग नहीं होती। कई बार वही आखिरी रास्ता होती है जहां ऑर्डिनरी सिटीजन पावरफुल सिस्टम से सवाल पूछ सकता है। सबसे बड़ा खतरा क्या है? डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन से नहीं चलती है। डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशंस से चलती है, क्वेश्चनिंग कल्चर से चलती है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से चलती है। अगर सोसाइटी में यह फीलिंग आने लगे कि सवाल पूछना रिस्की है, कोर्ट जाना डेंजरस है, सिस्टम चैलेंज मत करो, तो धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इमोशनली कमजोर होने लगती है। और शायद यही सबसे बड़ा फियर फैक्टर है। पीआईएल इंडिया में सिर्फ कोर्ट रूम प्रोसीजर नहीं थी, वो ऑर्डिनरी सिटीजन की कॉन्स्टिट्यूशनल करेज थी। वो रिमाइंडर थी कि राज्य पावरफुल हो सकता है, लेकिन नागरिक पावरलेस नहीं है। आज पीआईएल कल्चर बदल रही है। हां, मिसयूज को देखते हुए कुछ बदलाव जरूरी थे, कुछ मिसयूज रोकना जरूरी था, लेकिन बड़ा सवाल अब भी खड़ा है। क्या इंडिया फ्रिवलस लिटिगेशन रोक रहा है, या धीरे धीरे अनकंफर्टेबल क्वेश्चनिंग से अनकंफर्टेबल होता जा रहा है? क्योंकि किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत सिर्फ सरकार नहीं होती, उसकी असली ताकत होती है वो नागरिक जो डर के बिना सवाल पूछ सके। पीआईएल को फिर से गरीब की आवाज कैसे बनाया जाए? क्या इंडिया में न्याय फिर से एक्सेसिबल बन सकता है? आज आप कल्पना कीजिए, भारत के किसी छोटे गांव में एक आदिवासी परिवार की जमीन छीन ली जाती है। कोई बड़ी माइनिंग प्रोजेक्ट आती है, डॉक्यूमेंट्स कॉम्प्लेक्स हैं, ऑफिशियल्स पावरफुल हैं, लैंग्वेज लीगल है, और परिवार गरीब है। उसके पास पैसा नहीं, कनेक्शन नहीं, मीडिया एक्सेस नहीं, बड़े लॉयर्स नहीं, लेकिन संविधान कहता है उसे न्याय मिलेगा। तो सवाल है कि कैसे? यही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कभी गरीब की उम्मीद बनती थी, क्योंकि पीआईएल का असली मतलब था अगर सिस्टम पावरफुल है तो भी सिटीजन अकेला नहीं है। लेकिन आज पीआईएल इंक्रीजिंगली टेक्निकल, एक्सपेंसिव, रिस्की और इंटिमिडेटिंग महसूस होने लगा है। तो सवाल यह नहीं है कि पीआईएल बचानी चाहिए या नहीं, सवाल यह है पीआईएल को फिर से गरीब, ऑर्डिनरी सिटीजन और पावरलेस कम्युनिटीज की आवाज कैसे बनाया जाए। पीआईएल की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या हुई? पीआईएल की शुरुआत गरीब के लिए हुई थी, लेकिन धीरे धीरे पीआईएल का इकोसिस्टम एलिट ड्रिवन होता गया। आज बड़े पीआईएल मैटर्स में अक्सर दिखता है फेमस लॉयर्स, मीडिया विजिबिलिटी, पॉलिटिकल नैरेटिव, अर्बन एक्टिविज्म, हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स। लेकिन इंडिया का ग्राउंड लेवल सवाल तो यह है कि क्या आज भी कोई गरीब मजदूर, किसान, स्लम डवेलर, ट्राइबल सिटीजन या अंडर ट्रायल प्रिजनर आसानी से पीआईएल सिस्टम तक पहुंच सकता है? सीधा जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि लीगल एक्सेस इटसेल्फ अनइक्वल हो चुका है। गरीब अदालत तक पहुंचने से पहले ही हार जाता है। इंडिया में जस्टिस सिस्टम की सबसे बड़ी इनइक्वालिटी कोर्ट रूम के अंदर नहीं, कोर्ट रूम तक पहुंचने में है। एक गरीब आदमी के लिए लॉयर ढूंढना मुश्किल, डॉक्यूमेंट्स तैयार करना मुश्किल, लैंग्वेज समझना मुश्किल, ट्रेवल अफोर्ड करना मुश्किल, टाइम निकालना मुश्किल, और सबसे बड़ा डर, अगर केस हार गए तो? जब पीआईएल डिसमिस होने पर फाइन लगने लगे तो गरीब सिटीजन साइकोलॉजिकली और पीछे हटता है। यानी जिस सिस्टम को पावरलेस की आवाज बनना था, वही सिस्टम इंटिमिडेटिंग लगने लगता है। पीआईएल को दोबारा पीपल सेंट्रिक बनाने के लिए
पहला रिफॉर्म तो होगा लीगल एक्सेस। अगर पीआईएल सच में गरीब की आवाज बनानी है तो पहला बदलाव कोर्ट रूम में नहीं, कोर्ट रूम के बाहर करना होगा। लीगल एड को सिंबॉलिक नहीं, रियल बनाना होगा। आज लीगल एड सिस्टम मौजूद तो है, लेकिन कई जगह इनफेक्टिव है। गरीब आदमी को अक्सर क्वालिटी लॉयर नहीं मिलता, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एक्सप्लेन नहीं होते। अगर पीआईएल एक्सेसिबल बनानी है तो हर डिस्ट्रिक्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल क्लिनिक्स, पब्लिक इंटरेस्ट लीगल सेल्स, सिटीजन राइट्स सेंटर्स बनाने होंगे, जहां ऑर्डिनरी लोगों को भी समझाया जाए कि पीआईएल है क्या, कब फाइल हो सकती है, कैसे फाइल हो सकती है, क्या राइट्स हैं। यानी पीआईएल एलिट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज नहीं, पीपुल्स कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज बननी चाहिए। पीआईएल को इंग्लिश स्पीकिंग एलिट टूल बनने से रोकना होगा। इंडिया की बड़ी जुडिशियल इनइक्वालिटी लैंग्वेज भी है। कोर्ट रूम की भाषा में लीगल इंग्लिश, प्रोसीड्यूरल कॉम्प्लेक्सिटी, टेक्निकल ड्राफ्टिंग, पुअर सिटीजन की भाषा में लिव्ड एक्सपीरियंस। जब तक जुडिशियरी सिटीजन की भाषा में एक्सेसिबल नहीं होगी, तब तक पीआईएल ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं बन सकता है। इमेजिन कीजिए, अगर रीजनल लैंग्वेज में पीआईएल फाइलिंग आसान हो, सिंप्लीफाइड फॉर्मेट्स हो, ऑनलाइन गाइडेड फाइलिंग हो, विजुअल डॉक्यूमेंट असिस्टेंस हो, तो कितने ऑर्डिनरी सिटीजन्स सिस्टम तक पहुंच पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लॉयर्स की प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है। जेन्युइन पीआईएल और फेक पीआईएल अलग करना जरूरी है। यह सबसे प्रैक्टिकल मुद्दा है। अगर कोर्ट्स स्ट्रिक्ट फिल्टरिंग ना करें तो पीआईएल मिसयूज भी बढ़ सकता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन कोई ब्लैंकेट फियर नहीं, बल्कि स्मार्ट फिल्टरिंग है, जहां कोर्ट्स को डिस्टिंक्शन बनानी होगी। फ्रिवलस पीआईएल, पब्लिसिटी पॉलिटिक्स, पर्सनल राइवलरी, गवर्नेंस ऑब्स्ट्रक्शन, इन सब पर स्ट्रिक्टनेस जरूरी है। लेकिन ग्रासरूट पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशंस, डिस्प्लेसमेंट, लेबर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन, प्रिजन एब्यूज, वेलफेयर डिनायल, लोकल करप्शन, पब्लिक हेल्थ फेलियर, इन पर सपोर्टिव अप्रोच जरूरी है। यानी कोर्ट को सिर्फ पिटीशन नहीं, पावर इम्बैलेंस भी देखना होगा, क्योंकि पीआईएल का मोरल पर्पस ही था पावरलेस सिटीजन्स वर्सेस पावरफुल सिस्टम। पीआईएल को मेट्रो सिटी एक्टिविज्म से बाहर भी निकालना होगा। आज पीआईएल डिस्कोर्स लार्जली अर्बन सेंट्रिक हो चुका है, लेकिन इंडिया की डीपेस्ट इनजस्टिस कहां है? ट्राइबल बेल्ट्स, रूरल लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स, लेबर एक्सप्लॉयटेशन जोन्स, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स, प्रिजन सिस्टम्स, इनफॉर्मल इकोनॉमी। वहां कॉन्स्टिट्यूशनल विजिबिलिटी सबसे कम है। अगर पीआईएल को जेन्युइनली डेमोक्रेटिक बनाना है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉन्स्टिट्यूशनल आउटरीच जरूरी होगा। लॉ स्कूल्स, सिविल सोसाइटी, रिटायर्ड जजेस, लोकल लीगल वॉलंटियर्स, इन सब को कनेक्ट करना होगा। पीआईएल कोर्ट रूम डॉक्यूमेंट नहीं, सोशल ब्रिज बननी चाहिए। सबसे सेंसिटिव इशू है आम लोगों के लिहाज से कि जुडिशियरी को फियर सिग्नल कम करना होगा। जब कोर्ट्स रिपीटेडली हेवी फाइन्स लगाते हैं या हार्श ऑब्जर्वेशन देते हैं, तो सिर्फ फेक पिटिशनर्स नहीं डरते, वो शायद डरते भी नहीं हैं, जेन्युइन सिटीजन्स डरते हैं। इसलिए जुडिशियरी को बैलेंस्ड मैसेज देना होगा। हां, मिसयूज अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चनिंग वेलकम होना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सिग्नल है, क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ लॉज से नहीं चलती, इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस से चलती है। अगर ऑर्डिनरी सिटीजन फील करे कि कोर्ट मेरी बात सुनेगी, तभी पीआईएल अलाइव रहेगी। पीआईएल का फोकस टीवी हेडलाइंस नहीं, इनविजिबल इंडिया होना चाहिए। आज मीडिया ड्रिवन पीआईएल कल्चर ने भी प्रायोरिटीज बदल दी हैं। हाई विजिबिलिटी इश्यूज स्पॉटलाइट में आते हैं, लेकिन असली इंडिया कहां है? मैल न्यूट्रिशन, प्रिजन कंडीशंस, बॉन्डेड लेबर, डिसेबल्ड एक्सेस, रूरल हेल्थ केयर, स्कूल क्वालिटी, टॉक्सिक पॉल्यूशन, म्यूनिसिपल कोलैप्स, इन इश्यूज पर सस्टेन्ड पीआईएल इकोसिस्टम कमजोर हुआ है। क्यों? क्योंकि यह ग्लैमरस नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी की असली मॉरलिटी यहीं टेस्ट होती है। क्या टेक्नोलॉजी पीआईएल को डेमोक्रेटिक बना सकती है? हां, अगर सही इस्तेमाल हो तो। इमेजिन कीजिए,
मोबाइल बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लेंट सिस्टम, एआई असिस्टेड लीगल गाइडेंस, मल्टीलिंगुअल पीआईएल टेम्पलेट्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल वीडियो हियरिंग्स, डिजिटल एविडेंस अपलोड सिस्टम। टेक्नोलॉजी रिच लॉयर्स की एफिशिएंसी टूल नहीं, पुअर सिटीजन्स की एक्सेस टूल बन सकती है। लेकिन वार्निंग भी है, डिजिटल जस्टिस तभी मीनिंगफुल है जब डिजिटल लिटरेसी और कनेक्टिविटी यूनिवर्सल हो। सबसे बड़ा रिफॉर्म तो चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर में। पीआईएल सिर्फ लीगल मैकेनिज्म नहीं होती, पीआईएल कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर होती है। उस कल्चर का मतलब है सिटीजन ये फील करे कि सिस्टम क्वेश्चन किया जा सकता है, स्टेट अकाउंटेबल है, कोर्ट अप्रोचेबल है, पावर एब्सोल्यूट नहीं है। अगर सोसाइटी में फियर कल्चर बढ़े तो पीआईएल टेक्निकली मौजूद रह सकता है, लेकिन मोरली मर जाता है। क्या पीआईएल सही मायनों में डेमोक्रेसी का सेफ्टी वॉल्व है? हां, क्योंकि डेमोक्रेसी में हमेशा पावरफुल वर्सेस पावरलेस, स्टेट वर्सेस सिटीजन, डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, गवर्नेंस वर्सेस राइट्स का कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। पीआईएल उस कॉन्फ्लिक्ट को वायलेंट होने से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बनाता है, यानी सड़क की लड़ाई कोर्टरूम में शिफ्ट हो जाती है। और यही एक मैच्योर डेमोक्रेसी की पहचान है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल चैनल्स वीक होंगे तो फ्रस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट भी कमजोर करेगा। पीआईएल कभी इंडिया में गरीब आदमी की उम्मीद थी। वो रिमाइंडर थी कि संविधान सिर्फ किताब नहीं, ऑर्डिनरी सिटीजन की ढाल भी है। आज जरूरत यह नहीं है कि पीआईएल अनकंट्रोल्ड हो जाए, जरूरत यह है कि पीआईएल फिर से एक्सेसिबल हो जाए ताकि गरीब सवाल पूछ सकें, पावरलेस सिटीजन डर के बिना कोर्ट जा सकें, पब्लिक इंटरेस्ट फिर से पब्लिक का हो सके। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत यह नहीं है कि सत्ता कितनी पावरफुल है, असली ताकत यह है कि सबसे कमजोर नागरिक भी सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत रखता हो और उसे भरोसा हो कि अदालत उसकी आवाज सुनेगी। क्या ऐसा हो सकता है? इसका जवाब कम से कम मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मेरी इस आवाज को सुनने के लिए शुक्रिया।